डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के दो मेथड हैं। इनमें से जो पहला मेथड है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो है क्रैमर रूल है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इससे पहले मैं समझा चुका हूं, उसकी वीडियो मेरे चैनल की क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मौजूद है और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में मौजूद है। आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे बाय क्रैमर रूल, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल, तो ये वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। लीनियर इक्वेशन वही है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में थी, ठीक है, अभी भी वही है। इक्वेशन में बता देता हूं 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसका अपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव, आपने ये करना है कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लिखना है जिसमें जो x और y के जो कोफिशिएंट है वो लिख लेने आपने 2 3 2 3 -2 और +2। साइन भी इनके साथ लिखने हैं, यहाँ पे भी प्लस लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ए मैट्रिक्स है 2 -2 3 और +2। उसके बाद एक मैट्रिक्स है AX, ठीक है, AX है। अब मैट्रिक्स ए ये वाला मैट्रिक्स के साथ छोटा सा आपको x नजर आ रहा है, तो x की वैल्यूज जो है वो पहले वाली जो ये वाली वैल्यूज है ये x की वैल्यू है। तो 2 और 3 को यहाँ से हटा दें, यहाँ से रिमूव कर दें, ये वाली जो वैल्यू है 4 और 6 ये यहाँ पे लिख दें। और जो y कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, जो y वेरिएबल है उसके साथ जो वैल्यू है -2 +2 वो वैसे की वैसी रहेगी। इसके बाद आप लिखें a कैपिटल साथ y स्मॉल लिखें। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स a यही है। अब ये वाले जो नंबर हैं, ठीक है, -2 और +2, ठीक है, ये आप चेंज कर दें। यहाँ से जो पहले x वाले नंबर हैं 2 और 3 यानी x कोफिशिएंट है वो वैसे के वैसे लिखे रहने दें, -2 +2 यहाँ से हटा दें, ठीक है। उसकी जगह जो 4 और 6 है आपने ये लिख देना है। ये वाला जो पहला स्टेप आपने परफॉर्म करना है, यानी एक ए मैट्रिक्स है, फिर ए स्मॉल x एक मैट्रिक्स है, ए स्मॉल y एक मैट्रिक्स है। 4 और 6 आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये इसलिए मैंने इनका कलर चेंज किया है कि यहाँ पे ये पहले है, यहाँ पे ये बाद में है। ये अगर काम कर लिया आपने, उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि जो आपका ए मैट्रिक्स है इसको आपने चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका आगे सवाल प्रोसीड होगा, वरना क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। तो मैंने इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया है। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, दरमियान में माइनस का साइन होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 -6। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 6 10 आ गया है। यानी एक ए जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट आया है वो 10 है, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर होगा तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका हम सॉल्यूशन सेट नहीं फाइंड कर सकते। इसका क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एज मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मौजूद है। अब क्या करेंगे, अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ऊपर लिखेंगे a स्मॉल x, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। ये ax मैट्रिक्स किधर है, ये यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने ऊपर लिखा। नीचे a डिटरमिनेंट का जो 10 है वो ऑलरेडी आंसर जो ये वाला है ये मैंने इसके नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, दरमियान में माइनस का साइन आपको पहले भी मौजूद है, यहाँ पे पहले माइनस का साइन लिखना है, फिर 6 2 12, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस जो है वो 12 होगा। ये माइनस इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 12 जो है आपके पास 20, 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 10, 10 2 20। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ गई है, ठीक है। अब बारी आती है y वैल्यू की। y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, ऊपर लिखेंगे a स्मॉल y, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का नाम है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और नीचे a डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स a का वो फाइंड करेंगे। वो पहले से फाइंड है, वो 10 मैंने लिखा हुआ है, इसका फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका करके इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। 6 2 12, दरमियान में माइनस का साइन लगाएं, 4 3
12, ये भी 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट जो है बाय क्रैमर रूल हमने फाइंड कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी है जिसमें मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ इसका सोल्यूशन सेट फाइंड किया है, तो वो भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 ही आई है। तो अगर पेपर में मेथड मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड जो आपको आसान लगता है वो वाला मेथड अप्लाई करके इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्रैमर रूल ज्यादा आसान लगता है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ज्यादा आसान लगता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करके शेयर करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।